आज भी हमें भूखे सोना पड़ेगा? माँ, मेरा गला सूख रहा है, थोड़े से दाने चाहिए, बस थोड़े से। मेरे बच्चों, हिम्मत रखो, माँ कोशिश कर रही है, तुम्हें भूखा नहीं रखूंगी। तभी रानो के दोस्त मिट्ठू तोता, हरियाली तोती और बबली कबूतरी वहाँ आए। उन्होंने बच्चों को भूखे देखा तो दिल भर आया। रानो, इस हालात से निकलने का एक ही रास्ता है, उस उड़ने वाले पेड़ के पास जाओ। हो सकता है वो तुम्हें आसमान में लेकर जाए, जहाँ कुछ खाने के लिए मिल सके। हाँ, लेकिन रानो, लोग कहते हैं जो उस पेड़ पर जाता है उसे कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। खतरा बहुत बड़ा है। लेकिन माँ से बड़ा बलिदान कोई नहीं होता। हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे। अगर लड़ाई होगी तो सब मिलकर लड़ेंगे। धन्यवाद मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों के लिए मैं हर खतरा मोल लूंगी। चलो उस पेड़ के पास चलते हैं। रानो और उसके दोस्त उस रहस्यमयी पेड़ के पास पहुँचे। पेड़ अचानक हिलने लगा और गहरी आवाज में बोला, कौन है जो मेरी शांति भंग करने आया है? मैं रानो चिड़िया हूँ। मेरे बच्चे भूखे हैं। मेरे दोस्त भी मेरे साथ आए हैं। सुना है तुम उड़ सकते हो, क्या हमें अपने साथ ले जाओगे ताकि हम बच्चों के लिए दाने ढूंढ सके? जो मेरे साथ उड़ता है उसे एक कठिन परीक्षा देनी होती है। तुम्हारे सामने भी मुश्किलें आएंगी। सोच लो, क्या तुम तैयार हो? हाँ पेड़ महाराज, मेरे बच्चों की भूख मेरे डर से कहीं बड़ी है। मैं तैयार हूँ। पेड़ की जड़ें धरती से निकलने लगी। धीरे धीरे वो ऊपर उठने लगा। रानो, आपने बच्चों के साथ और तोता तोती कबूतर सभी दोस्त उस पर सवार हो गए। माँ देखो, हम बादलों में पहुँच गए। वाह, ये तो जादू जैसा है। सावधान रहना दोस्तों, ऊपर जितना सुंदर दिखता है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। अचानक एक काली परछाई आसमान से नीचे उतरी। वो थी जंगल की सबसे खतरनाक चील, बुल्ला चील। नन्हे नन्हे पंछियों, इतनी हिम्मत की उड़ने वाले पेड़ पर सवार हो जाओ। ये पेड़ सदियों से मेरा है। आज तुम सबको आसमान से नीचे पटक कर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और फिर तुम्हें एक एक करके निगल जाऊंगा। माँ, ये कितना बड़ा है, इसके पंजे देखो, ये तो मुझे एक झटके में उठा ले जाएगा। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या हम बच पाएंगे? माँ, ये तो हमें खा जाएगा। माँ, मैं मरना नहीं चाहती। मेरे लाल सुनो, जब तक माँ की सांस चल रही है तब तक तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। ये चील चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, माँ अपनी जान दे सकती है लेकिन तुम्हें कभी खो नहीं सकती। चील ने अपने बड़े पंजों से पेड़ की शाखाओं पर हमला किया। पेड़ जोर से हिलने लगा। रानो और उसके दोस्तों ने हिम्मत दिखाई। ओ काले शिकारी, अगर तुझे लगता है कि नन्हे बच्चों तक पहुंच पाएगा तो पहले हम दोस्तों को पार करना होगा। हम रानो को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हाँ, तू चाहे कितना भी बड़ा और ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन जब तक दोस्त साथ है, कोई भी माँ और उसके बच्चों को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। रानो, डर मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ये चील चाहे जितना भी ऊंचा क्यों ना उड़ ले, हमारी दोस्ती और हमारी एकजुटता उससे भी ऊंची है। आज ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं, हम सबकी है। सबने मिलकर हमला किया, लेकिन चील बहुत ताकतवर था। चील ने अब पेड़ की जड़ों पर हमला करना शुरू कर दिया। पेड़ की ताकत घटने लगी। वो धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। मैं ज्यादा देर तक नहीं टिक पाऊंगा। मेरी शक्ति खत्म हो रही है। नहीं, तुम हमें ऐसे छोड़ नहीं सकते। रानो, अगर तुम सच में मुझे बचाना चाहती हो तो तुम्हें अपना पंख तोड़कर मुझे देना होगा। उस पंख से मेरी शक्ति लौट आएगी। लेकिन वो मेरा पंख, उसके बिना मैं उड़ नहीं पाऊंगी। हाँ, तुम्हारे लिए मुश्किल होगी, लेकिन तुम्हारे बच्चों की जिंदगी बच जाएगी। माँ का सुख उसके बच्चों से बड़ा नहीं होता। मैं कुर्बानी दूंगी। रानो ने आंसुओं के साथ अपना एक पंख तोड़ा और पेड़ को दे दिया। पेड़ अचानक चमक उठा। उसकी शाखाएं बिजली जैसी ताकत से भर गई। पेड़ और सब पक्षियों ने मिलकर चील पर अंतिम वार किया। चील दर्द से चीखा और दूर आसमान के अंधेरी तरफ भाग गया। मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगा।
फुल्ला चील के भागते ही पेड़ की जड़ें चमकने लगी। उसने धीरे धीरे अपनी शाखाओं को फैलाया और सभी पक्षियों से कहा, रानो, आज तुमने सिर्फ अपने बच्चों को नहीं बल्कि मुझे भी बचाया है। तुम्हारी हिम्मत और बलिदान ने इस जंगल को नई जिंदगी दी है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले चलूंगा जहां कभी भूख, डर और अभाव नहीं होगा। पेड़ ने अपनी जड़ों को मोड़ा और बादलों से ऊपर उठ गया। चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई, जैसे आसमान खुद रास्ता दिखा रहा था। थोड़ी ही देर में पेड़ एक रहस्यमयी जगह पर उतरा। वो था जादुई जंगल। चारों तरफ हरे भरे पेड़, जिन पर तरह तरह के फल लगे थे। एक झरना कल कल बह रहा था, जिसका पानी हीरे जैसा चमक रहा था। यहाँ तो खाने पीने की कभी कमी नहीं होगी। रानो देखो, तुम्हारे बच्चों को अब कभी भूखे नहीं रहना पड़ेगा। रानो, ये जादुई जंगल अब तुम्हारा है। तुम्हारे बच्चे यहाँ फल फूल और मीठे पानी के साथ हमेशा सुरक्षित रहेंगे। तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं गया। अब यह जगह तुम्हारे परिवार और तुम्हारे दोस्तों की पनाहगाह है। रानो ने अपने बच्चों को गले लगाया। गुड़िया और कुकू ने खुशी से चहकते हुए माँ से कहा, माँ, अब हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। माँ, तुम सबसे बहादुर हो। नहीं बच्चों, असली ताकत माँ की नहीं बल्कि उसकी सच्ची दोस्ती और बच्चों के प्यार की होती है। जब तक दोस्त साथ हो और परिवार साथ हो, तब तक कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। और इस तरह रानो चिड़िया और उसके बच्चे अपने दोस्तों के साथ उस जादुई जंगल में खुशी खुशी रहने लगे। हरे भरे जंगल के बीच एक छोटी सी झील थी। झील के किनारे नरम हरी घास बहुत घनी उगी थी। वही घास की झाड़ियों के बीच रानो चिड़िया ने अपना घर बनाया था। यही मेरा घर है, घास से बुना हुआ। छोटा है पर सुरक्षित है। यही मेरे बच्चे बड़े होंगे। रानो के घोंसले में 2 छोटे छोटे अंडे रखे थे। रानो पूरे दिन उन्हें संभालती, ठंडी हवा से बचाती। मेरे लाल, जल्दी बड़े हो जाओ, तुमसे ही मेरा घर पूरा होगा। पास ही झाड़ियों में भूखी बिल्ली छिपी बैठी थी। उसकी नजर रानो के घोंसले पर थी। कितने मजेदार अंडे। मैं सही मौका मिलते ही दावत उड़ाऊंगी। ये जंगल जितना सुंदर है उतना ही खतरनाक भी। मुझे अपने बच्चों की रक्षा करनी ही होगी। उसी समय पास के पेड़ पर बैठा कबूतर रानो की चिंता सुन रहा था। वह जंगल का पुराना और समझदार पक्षी था। डर मत बहन, मैं तेरी मदद करूंगा। घास का घर छोटा है, पर अगर हम साथ रहें तो कोई दुश्मन पास नहीं आ पाएगा। एक रात रानो घर में अकेली थी। तभी अचानक बिल्ली झपट कर आई और घास के घर को गिराने लगी। रानो घबरा गई। आज मैं भूखी नहीं रहूंगी। नहीं, मेरे अंडों को मत छूना। रानो ने अपने छोटे से शरीर से बिल्ली का सामना किया। वह बार बार उसके पंजों से बचकर अपने बच्चों की ढाल बनी रही। मेरे बच्चे मेरी जान है। जब तक मैं जिंदा हूँ, इन्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। उसी समय कबूतर उड़ता हुआ आया। उसने अपने पंजों से बिल्ली की आंखों पर वार किया। बिल्ली चौंककर पीछे हट गई। भाग यहाँ से। ये घर माँ के प्यार से बना है। इसे तोड़ने की ताकत तुझ में नहीं। कबूतर और रानो की हिम्मत देखकर बिल्ली भाग गई। धन्यवाद भाई, अगर तुम ना होते तो मैं अकेली हार जाती। अकेली नहीं बहन, सच्चे दोस्त हमेशा साथ होते हैं। कुछ दिन बीते। रानो अपने बच्चों की रक्षा में दिन रात लगी रही, पर बिल्ली चालाक थी। पहली बार भगा दी, पर मैं हार मानने वालों में नहीं। इस बार कोई न कोई इनाम लेकर जाऊंगी। बिल्ली फिर घास के घर की तरफ झपटी। रानो ने फिर से उसे भगाया। कबूतर भी आ गया। बिल्ली खाली हाथ लौट गई। कब तक ये खतरा मंडराता रहेगा? हिम्मत रख बहन, तू अकेली नहीं है। तीसरी बार जब बिल्ली आई, उस समय रानो पानी की तलाश में थोड़ी दूर गई थी। मौका देखकर बिल्ली झपटी और एक अंडा उठाकर भाग गई। जब रानो लौटी तो उसका घोंसला टूटा फूटा पड़ा था और अंडों में से एक गायब था। ओह, मेरी बच्ची! मेरी एक बच्चे को मुझसे छीन लिया। मैं सोच रही थी कि मेरे दोनों बच्चे साथ साथ उड़ेंगे, साथ साथ खेलेंगे, लेकिन अब तो मेरा आकाश अधूरा हो गया। बहन, अपने आंसू पोंछ। ये जंगल का नियम है। यहाँ हर माँ को अपने बच्चों के लिए लड़ना पड़ता है। तू अकेली नहीं है। मैंने भी अपने कई अंडे खोए हैं, मगर याद रख, जितना तू टूटी दिख रही है उतनी ही मजबूत भी है। तेरे पास अभी भी एक संतान है। कबूतर भाई, मेरे दिल में इतना दर्द है कि सांस लेना भी भारी लग रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा घास का घर इतना असुरक्षित होगा।
क्यों भगवान, क्यों हर माँ की परीक्षा इतनी कठिन होती है? रानो, तेरे आंसुओं में तेरी मजबूती छिपी है। याद रख, जो बच्चा तेरे पास है वही तेरी ताकत है। उसके लिए तुझे और मजबूत बनना होगा, और जो खोया है उसे याद रखकर अपने जिगर के टुकड़े की रक्षा कर। दिन बीते, बचे हुए अंडे से एक प्यारा बच्चा निकला। रानो ने उसका नाम रखा कुकू। अब तू ही मेरी दुनिया है कुकू। कुकू धीरे धीरे बड़ा हुआ। एक दिन उसने मासूम सवाल पूछा, माँ, सबके घर भाई बहन है, मेरी कोई बहन क्यों नहीं? बेटा, थी, तेरी एक बहन थी। जब तुम दोनों अंडों में थे, बिल्ली आई और तेरी बहन वाला अंडा ले गई। उस बिल्ली ने मेरी बहन छीन ली। माँ, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। नहीं बेटा, बदले की आग खतरनाक होती है। नहीं माँ, ये सिर्फ मेरा बदला नहीं, मेरी बहन का न्याय है। कुकू रोज उड़ने की प्रैक्टिस करने लगा। उसने अपने पंजे और चोंच मजबूत की। अब मैं छोटा बच्चा नहीं रहा, मैं अपनी माँ और बहन के लिए लड़ूंगा। एक दिन वही बिल्ली फिर आई। इस बार कुकू जवान हो चुका था। फिर से मजेदार दावत का समय। रुक जा बिल्ली, अब तूने गलत जगह नजर डाली है। कुकू ने पूरी ताकत से उड़कर बिल्ली की आंखों पर चोंच मारी। बिल्ली चीखी और पीछे हट गई। ये मेरी बहन का बदला है, आज से कभी हमारे घर के पास मत आना। कुकू और रानो की हिम्मत देखकर बिल्ली डरकर जंगल छोड़ भागी। बेटा, तू मेरी आंखों का तारा है। आज तूने दिखा दिया कि सच्ची ताकत नफरत से नहीं बल्कि साहस और सच्चाई से आती है। मैंने सोचा था कि तू अभी छोटा है, नाजुक है, पर आज तूने साबित कर दिया कि तू माँ का सहारा है। मुझे अपनी बेटी का गम तो हमेशा रहेगा, पर तूने मेरी टूटी आत्मा को फिर से जीने की वजह दी है। माँ, अब कोई तुम्हें और हमारे घर को दुख नहीं देगा। तुमने मुझे प्यार से पाला, मुझे उड़ना सिखाया। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा कुकू हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। जिस बहन को हमने खो दिया, उसकी याद मेरे दिल में है, और मैं वादा करता हूँ कि अब कोई हमारी दुनिया को अधूरा नहीं करेगा। तभी वहाँ कबूतर चाचा भी आ जाते हैं और कहते हैं, बहन रानो और प्यारे कुकू, आज तुम दोनों ने मुझे भी सीख दी है। मैंने लंबी उम्र में बहुत से पक्षियों को बिल्ली, बाज और इंसानों से हारते देखा है, पर आज मैं पहली बार देख रहा हूँ कि माँ का प्यार और बेटे का साहस मिलकर कैसी अटूट दीवार बना सकता है। याद रखो, घास का घर चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर उसमें परिवार की एकता और प्यार है तो कोई ताकत उसे हिला नहीं सकती। हाँ कबूतर भाई, माँ का घर छोटा हो सकता है, लेकिन मेरे लिए दौलत, ताकत या बड़ा घर मायने नहीं रखते। मायने रखता है मेरा बच्चा, मेरी संतान की मुस्कान और वो दोस्त जो मुश्किल वक्त पर साथ खड़े रहते हैं। माँ, मैं वादा करता हूँ कि इस छोटे से घर को मैं आसमान जितना बड़ा बना दूंगा। ये कहानी हमें सिखाती है, अन्याय और बुराई चाहे कितनी भी चालाक क्यों ना हो, माँ के संस्कार और बेटे की हिम्मत से हमेशा हारती। सुबह हो चुकी थी। जंगल में हर तरफ चहचहाट और रौनक थी। सब पक्षी खुश थे, लेकिन रानो चिड़िया उदास थी। हे ऊपर वाले, मेरे बच्चों के लिए कुछ करना होगा। भूख और गरीबी ने हमें तोड़ दिया है। चलते चलते रानो की नजर एक बेल पर पड़ी। उस पर हरे हरे ताजे अंगूर लटक रहे थे। वाह, ये तो ऊपर वाले का तोहफा है। अगर मैं अंगूर बेचूं तो शायद अपने बच्चों के लिए एक अच्छा घर बना पाऊं। रानो ने टोकरी में अंगूर भरे और जंगल के चौक में बैठ गई। अरे वाह रानो, ये अंगूर तो बड़े ताजा लग रहे हैं। कितने के भी है? बस 2 दाने अनाज में, ताकि मैं घर चला सकूं। कुछ बच्चे और पक्षी अंगूर खरीद कर चले गए। रानो के चेहरे पर उम्मीद की मुस्कान खिल उठी। जंगल के उस कोने से कालू कौआ और गोरी कौवी सबको ध्यान से देख रहे थे। दोनों के मन में जलन थी कि रानो चिड़िया अंगूर बेचकर अपना गुजारा कर रही थी। देख कालू, रानो गरीब होकर भी अंगूर बेचकर नाम और दाम दोनों कमा रही है। नहीं, मैं उसे सफल नहीं होने दूंगा। अरे कालू, जरा देख तो सही, रानो कितनी गरीब है, फिर भी अंगूर बेचकर सबका दिल जीत रही है। सब बच्चे और पक्षी उसी के पास जा रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जंगल में उसका नाम और सबसे अमीर बन जाएगी। ये कभी नहीं हो सकता। रानो जैसी चिड़िया सफल हो और मैं खाली हाथ रहूं? नहीं, मैं उसकी मेहनत और उसके सपनों को कभी पूरा नहीं होने दूंगा। रात का सन्नाटा था। चारों तरफ शांति फैली हुई थी और सब पक्षी अपने घोंसलों में सो रहे थे।
तभी चालाक कालू कौवा धीरे धीरे उड़कर रानो की टोकरी के पास पहुंचा। उसने चारों तरफ देखा कि कोई देख तो नहीं रहा। फिर चालाकी से टोकरी में रखे ताजे अंगूरों को दबा दबा कर खराब कर दिया। सुबह जब रानो ने टोकरी उठाई तो सारे अंगूर कुचले हुए थे। हे ऊपर वाले, ये किसकी बुरी नजर लग गई मेरे मेहनत पर। इतने में मिट्ठू तोता और बंटी कबूतर रानो के घर वहां उड़ते हुए आ पहुँचे। उन्होंने रानो की उदासी देखी और तुरंत उसके पास उतरकर खड़े हो गए। रानो बहन, तू इतना रो क्यों रही है? ये आंसू पोंछ ले। तू मेहनती है, मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं मिलती। हम सब तेरे साथ हैं। मिट्टू भाई, मेरी सारी मेहनत एक पल में मिट्टी हो गई। इन अंगूरों से मैंने सोचा था कि अपने बच्चों के लिए खाना ले जाऊंगी, पर अब सब खराब हो गया। रानो, तेरा दिल बहुत साफ है। सच्ची मेहनत और साफ नीयत वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। हो सकता है आज नुकसान हुआ हो, लेकिन कल जरूर फायदा होगा। पर मैं अकेली हूँ, सब मेरे खिलाफ क्यों है? मैंने तो किसी का बुरा भी नहीं किया, फिर क्यों कोई मेरी खुशियाँ छीन लेता है? देख बहन, बुरे लोग हमेशा चाल चलते हैं, लेकिन अच्छाई का साथ देने वाले भी होते हैं। हम है ना, कल सुबह हम दोनों तेरे साथ बैल से और अंगूर तोड़ेंगे। हाँ, और इस बार तेरे पास पहले से ज्यादा अंगूर होंगे। हम सब मिलकर बेचेंगे। तू देखना, सब बच्चे और पक्षी तेरे अंगूर के दीवाने बन जाएंगे। सच कह रहे हो ना? अगर तुम दोनों मेरे साथ हो तो मुझे किसी से डर नहीं। मैं फिर से कोशिश करूंगी, मैं हार नहीं मानूंगी। यही हिम्मत चाहिए रानो। चल अब सो जा। कल नई सुबह नई उम्मीद के साथ हम सब मिलकर फिर से मेहनत करेंगे। अगले दिन रानो फिर से अंगूर बेचने बैठती है। इस बार और भी ज्यादा ग्राहक आते हैं। बच्चे अंगूर खाते हुए खुश होते हैं। वाह, ये अंगूर तो कितने मीठे हैं। ऐसा स्वाद तो मैंने कभी नहीं चखा। हाँ, ये तो बिल्कुल शहद जैसे लग रहे हैं। रानो दीदी के अंगूर सबसे अच्छे हैं। अब से मैं हमेशा यहीं से खरीदूंगा। मुझे भी दो, वरना सब खत्म हो जाएंगे। रानो की सफलता देख कालू कौवा और ज्यादा जलने लगा। पहली चाल नाकाम हो गई थी। अब उसने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने सोचा, अगर मैं जहरीले अंगूर लाकर रानो की टोकरी में रख दूं, तो ग्राहक बीमार पड़ जाएंगे और फिर कोई भी रानो से अंगूर नहीं खरीदेगा। रानो को खुश होते नहीं देख सकता मैं। इस बार मेरी योजना पक्की है। उसके अंगूर जहरीले हो जाएंगे और उसका नाम भी बदनाम हो जाएगा। रात का अंधेरा छाया था। सब पक्षी अपने घोंसलों में सो गए थे। कालू चोरी छिपे जंगल के उस हिस्से में गया जहाँ काला सांप अपनी बिल में रहता था। वहीं जहरीली बेल भी थी। ओ काले नाग, मुझे तेरी मदद चाहिए। कौन है वहाँ? अरे, यो तो कालू कौवा है। क्यों आया है तू रात के अंधेरे में? मुझे तेरे जहरीले अंगूर चाहिए। मैं उन्हें रानो की टोकरी में डाल दूंगा। फिर उसके ग्राहक बीमार हो जाएंगे और उसका नाम बदनाम हो जाएगा। तू बड़ा दुष्ट है कालू। अच्छा, ले जा ये अंगूर। इन पर मेरा जहर है। जो इन्हें खाएगा उसका हाल बुरा होगा। बहुत अच्छा, कल सुबह सबको मजा आ जाएगा। रानो की मेहनत और उसका नाम दोनों मिट्टी में मिल जाएंगे। इतना कहकर कालू ने जहरीले अंगूर उठाए और धीरे धीरे रानो की टोकरी में रख दिए। उसके चेहरे पर शातिर मुस्कान थी। सुबह रानो हमेशा की तरह टोकरी लेकर चौक में बैठ गई। उसके अंगूर देखकर बच्चे उड़ते हुए उसके पास आए। रानो दीदी, जल्दी दो, कल जैसे मीठे अंगूर चाहिए। हाँ, हमें भी चाहिए। आज तो हम अपने दोस्तों को भी खिलाएंगे। जैसे ही रानो अंगूर देने लगी, मिट्ठू तोता वहाँ आ पहुँचा। उसने टोकरी में कुछ अजीब देखा। कुछ अंगूर बाकी अंगूरों से अलग अलग लग रहे थे, थोड़े काले और अजीब गंध वाले। रानो, जरा ठहर। ये अंगूर बाकी जैसे नहीं लग रहे। इसमें कुछ गड़बड़ है। क्या? लेकिन ये तो उसी बेल के अंगूर है। मैंने तो बस तोड़े और रख दिए थे। मिट्ठू ने ध्यान से देखा और तुरंत समझ गया कि किसी ने टोकरी में जहरीले अंगूर डाल दिए हैं। उसने सब बच्चों को रोका। बच्चों, कोई भी ये अंगूर मत खाओ। इनमें जहर है। ये जरूर कालू की नई चाल है। हे भगवान, अगर मिट्ठू समय पर ना आता तो सब बच्चे बीमार हो जाते। कालू, तू इतनी नीच हरकत कैसे कर सकता है? और शाम को तीनों एकांत में इकट्ठा हुए। तीनों ने मिलकर तय किया कि अब कालू को रंगे हाथ पकड़ना ही होगा। अगर हम बार बार चुप रहें तो कालू कभी नहीं सुधरेगा। हमें कोई ऐसा तरीका निकालना होगा जिससे उसकी चाल सबके सामने खुल जाए। सही कहा।
हम उसे पकड़ने के लिए जाल बिछा सकते हैं। कल रात हम सब छुपकर उसकी हरकत देखेंगे। हाँ, और अगर वो फिर से टोकरी में गड़बड़ करने आएगा तो हम उसे रन्ने हाथ पकड़ लेंगे। फिर पूरा जंगल देख लेगा कि गुनाह किसका है। रात हुई, पूरा जंगल सो गया, लेकिन रानो, मिट्ठू और बंटी छुपकर जागते रहे। उन्होंने रानो की टोकरी को एक पेड़ के नीचे रखा और खुद पास के पेड़ के पीछे छुप गए। आज फिर सबको धोखा दूंगा। जहरीले अंगूर टोकरी में डाल दूंगा और रानो की मेहनत बेकार कर दूंगा। जैसे ही कालू टोकरी में हाथ डालने लगा, अचानक मिट्ठू तोता जोर से चिल्लाया, पकड़ो, यही है चोर। बंटी कबूतर ने अपने पंखों से रास्ता रोक दिया और रानो भी बाहर आ गई। कालू बुरी तरह फंस गया। कालू, ये तेरी दूसरी चाल थी। तू क्यों बार बार दूसरों की मेहनत बिगाड़ना चाहता है? तुझे शर्म नहीं आती? बच्चे बीमार हो सकते थे। अगर हम वक्त पर ना पकड़ते तो सबका बड़ा नुकसान होता। अब पूरा जंगल देख लेगा कि तूने क्या किया है। तेरी सच्चाई सबके सामने आ गई है। अगली सुबह सब पक्षी और बच्चे इकट्ठा हुए। रानो, मिट्ठू और बंटी ने पूरी घटना सबको बता दी। सबने कालू की बुरी हरकत सुनी और उसे डांटा। कालू, तुम बहुत गलत हो। हम अब कभी तुम पर भरोसा नहीं करेंगे। रानो दीदी, तुम सच में सबसे अच्छी हो। तुम्हारे अंगूर और तुम्हारी मेहनत का कोई मुकाबला नहीं। इस तरह कालू की चालाकी हार गई और रानो की सच्चाई जीत गई। जंगल के सब पक्षियों और बच्चों ने ताली बजाकर रानो का सम्मान किया। अब रानो चिड़िया मेहनत और ईमानदारी की मिसाल बन चुकी।